सैमसंग कंपनी का 2 स्टार रेटिंग वाला जो ये रेफ्रिजरेटर है, इसमें समस्या ये है कि ये चलता तो है, लाइट देखिए आप पहुंच रही है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। कूलिंग की कोई भी यहाँ निशानी नहीं आपको दिखाई देगी, बर्फ़ वगैरह। और थोड़ी सनसनाहट हो रही है, जो कि कंप्रेसर चलता है तो थोड़ा सनसनाहट का आवाज़ आता है। थर्मोस्टेट आपका जाड़े के मौसम के हिसाब से जाड़े होना चाहिए, वो भी सेट है। पीछे कंडेंसर वाली जाली बिल्कुल भी कहीं भी गर्म नहीं हो रही है। एक कमी मुझे ये दिखाई दी, इसके पहले जिसने भी ये कंडेंसर वाली जाली लगाई है फ्रिज के दीवार से सटा के लगाई है, जो कि गलत है। फ़िल्टर भी कंप्रेसर के चलते वक्त गर्म होना चाहिए, फ़िल्टर भी गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ कंप्रेसर देखिए चल रहा है। तो चलिए, इसमें गैस निकल चुकी है। गैस भरने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्रिज को बंद करते हैं। बंद करने के बाद भी अब वो फ़िल्टर पे जब मैं चेक करूँगा तो यहाँ अगर गैस होगी तो ये ठंडा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये ठंडा भी नहीं हो रहा है। तो गैस को अब चलिए उड़ाते हैं। तो मैंने क्या किया, कैटलरी को काट दिया। काटने के बाद ज़रा सा भी गैस नहीं निकला, यानी मेरा अनुमान सही था, गैस उड़ चुकी है। गैस भरने के लिए अब हम एनआरवी वाल यानी कि पिन वाल को लगाते हैं, जो कि पहले से ही लगा हुआ है। तो इसके अब हम वाल को निकाल कर बाहर रख देंगे, क्योंकि हम ब्रीजिंग वगैरह करेंगे तो ये गर्म होकर ख़राब हो सकता है। फ़िल्टर पे हम ब्रीजिंग करके यानी कि इसको हीट करके हम फ़िल्टर को निकाल लेंगे, और उसके बाद फ्रिज को चला के कंडेंसर की इस तरीके से फ्लशिंग करेंगे। तब तक करेंगे जब तक गंदगी निकल ना जाए। एक नया ड्रायर फ़िल्टर लेके इसको ब्रीजिंग करके जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद जिस तरीके से आपने कंडेंसर की फ्लशिंग की थी, उसी तरीके से आपको इस ड्रायर फ़िल्टर की भी थोड़ी सी फ्लशिंग कर लेनी है। अब बारी आती है फ़िल्टर में इस कैपलरी को जोड़ने की। तो कैपलरी को काट के उसके छेद को सही करने के बाद आपको आधा इंची फ़िल्टर में इस तरीके से जो है डाल देना है, और इसको ब्रीजिंग करके जोड़ देना है। ब्रीजिंग करते वक्त ध्यान आपको ये रखना है कि फ्लेम गन जो है कैपलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैपलरी गल जाएगी। और यहाँ जब ब्रीजिंग आपकी हो जाएगी तो आपको इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, आहिस्ते से फ्लेम गन को हटा लेना है धीरे धीरे। जब ब्रीजिंग जो आपने किया वहाँ काला हो जाएगा, यानी कि ब्रीजिंग ठंडी हो जाएगी, तो फिर आपको गीले कपड़े से इसको ठंडा करके वापस बॉडी में एडजस्ट कर देना है। अब इसके बाद हमारी बारी आती है सक्शन लाइन की, जो कि आप ये देख रहे हैं कॉपर की पाइप। इसको हम खोलकर इसकी फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है हमारे फ्रीजर से जुड़ा होता है, और इसी रास्ते कंप्रेसर में वापस गैस आती है। और ये ऊपर वाली आप पाइप सोच रहे होंगे ये ऊपर वाली पाइप किस चीज़ की है, तो ये है डिस्चार्ज लाइन, जो कि गैस जो है बाहर फ्रिज में पहुंचाती है। तो चलिए हम सक्शन लाइन को खोलते हैं फ्लेम गन से गर्म करके। जब ये लाल हो जाएगा तो ये बाहर आ गया, देखिए। अब ठंडा होने के बाद कॉपर पाइप के हम इसको कंप्रेसर को ऑन करके फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग तब तक करेंगे जब तक कि इसके अंदर का ऑयल डस्ट निकल ना जाए। डस्ट वगैरह निकलने के बाद आधे घंटे बाद हम इसकी, अब देखिए ब्रीजिंग कर रहे हैं, आधे घंटे हमें फ्लशिंग करनी पड़ी तब जाके डस्ट वगैरह निकला। तो चलिए अब इसकी अच्छी से ब्रीजिंग करते हैं। सामने से तो ये जुड़ जाता है, लेकिन पीछे ब्रीजिंग करने के लिए हमें ब्रीजिंग आर्ट को थोड़ा सा गर्मा के टेढ़ा करके पीछे से इस तरीके से हल्का हल्का जो है ब्रीजिंग रॉड लगा के हम इसकी ब्रीजिंग कर देंगे। अब ये देखिए अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। चूँकि ये गर्म है तो इसको अब हम एक बार फिर से गीले कपड़े से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ आप देखिए, जो मैं कंडेंसर यानी इस जाली की बात कर रहा था जो सटा हुआ था दीवार से, मैंने गैस भरने से पहले इसको एडजस्ट कर दिया। बीच में देखिए पूरा हाथ लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीच में गैप हो गया है। अब इसके बीचों बीच से जो है हवा जब पास होगी तो ये कंडेंसर आराम से ठंडा होगा और कूलिंग अच्छी होगी। तो चलिए गैस भरने से पहले एनआरवी वाल यानी कि पिन वाल में हमने जो वाल निकाला था उसको लगा देते हैं अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम एक अलग से कंप्रेसर जो साथ लेके आए हैं, इस कंप्रेसर की सहायता से डिस्चार्ज लाइन में पाइप लगा के हम 100 PSI तक का जो है फ्रिज में प्रेशर डालेंगे लीकेज चेक करने के लिए। तो चलिए पाइप वगैरह हम जोड़ चुके हैं। अब कंप्रेसर को ऑन किया गया है। आप लाल वाले मिनी फोल्ड वाल के इस लाल वाले आप प्रेशर गेज में आप देख रहे होंगे 50 PSI तक कांटा चला गया है। 100 PSI तक हम इसमें प्रेशर डालेंगे और प्रेशर को होल्ड करके लीकेज चेक करेंगे। अगर कांटा गिर जाता है तो लीकेज है सिस्टम में। तो यहाँ 100 PSI हो गया, होल्ड कर दिया हमने। होल्ड करने के बाद एक चीज़ और करनी चाहिए, आपको शैम्पू
या सर्फ का झाग बना के जहाँ जहाँ आपने फ्रीजिंग की है वहाँ वहाँ इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। जहाँ भी लीकेज होगा वो बुलबुला बना देगा। तो यहाँ कहीं भी आपको लीकेज जब नहीं मिली तो आप गैस डाल सकते हैं। तो यहाँ लीकेज मुझे कहीं भी नहीं मिला, तो अब मैंने हाई प्रेशर वाले यहाँ इस पाइप को हटाकर लो प्रेशर गेज में जोड़ दिया है। और जो नीचे आपको कंप्रेसर जो मैं लाया था उसमें डिस्चार्ज लाइन में जो मैंने पाइप लगाई थी उसको सक्शन लाइन में लगा दिया वैक्यूम करने के लिए। तो चलिए अब वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए ब्लू वाले गेज में 0 से आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है इसकी सुई -30 तक जाएगी। -30 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस वैक्यूम को होल्ड कर लेना है 5 मिनट। कंप्रेसर से वैक्यूम करने के बाद अब यहाँ बारी आती है गैस को डालने की। तो R600 गैस कंप्रेसर पर लिखा था, R600 गैस हम गैस लाए हैं। और केन को जोड़ने के बाद पाइप से थोड़ा सा गैस आपको उड़ा देना है यहाँ से बीच वाले, क्योंकि इस पाइप का वैक्यूम नहीं हो पाता है। आप जब कैन जोड़ते हैं तो उसमें एयर घुस जाता है, इसलिए गैस उड़ाना ज़रूरी है। तो गैस अब जो है हम केन से खोल देंगे और धीरे धीरे हम गैस को जो है फ्रिज में छोड़ेंगे। फ्रिज चालू अवस्था में रहेगा, आप धीरे धीरे छोड़ते जाइए। क्योंकि R600A गैस है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि -30 से जब ये 0 पे आ जाएगा तब आप गैस बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं डालिएगा। R600 गैस को 0 PSI तक ही डाला जाता है, इतने में आपकी अच्छी कूलिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 0 पे एकदम आके कांटा स्टैंड हो गया है। गैस डालने के बाद मैंने जो है इसके वाल को बंद कर दिया है प्रेशर गेज के। और यहाँ जब आप चेक कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा जो है कंडेंसर गर्म है। फिल्टर जो कि गर्म नहीं हो रहा था चलते वक्त, वो गर्म भी हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ कूलिंग अब आनी शुरू हो गई है। समय चलने के बाद जो है फ्रिज में आप देख रहे हैं कि बर्फ़ धीरे धीरे जमना शुरू हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं।